खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस धनबाद द्वारा खनन क्षेत्र के लिए बैटरियां, चुनौतियां और आगे की राह विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उज्ज्वलता महानिदेशक डीजीएमएस धनबाद ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा, निर्देशक आईआईटी आईएसएम धनबाद शामिल हुए। प्रोफेसर बीएमएस आर मूर्ति, निर्देशक आईआईईएसटी शिवपुर, प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा, निर्देशक सीएसआईआर सीआईएफआर धनबाद विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा राष्ट्रीय गीत के साथ हुई। राष्ट्रीय संगोष्ठी में खनन उद्योग में बैटरी से संचालित उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित तकनीक, परिचालनात्मक तथा सुरक्षा चुनौतियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिस्टम माइनिंग में अभी ईवी व्हीकल आ रहा है, माइनिंग में अंडरग्राउंड में भी आएगा। जितना अभी हम लोग को मेकेनाइजेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन डिमांड बढ़ रहा है, तो हाई कैपेसिटी मशीन आ रहा है। और एक तरह से हम लोगों को कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, क्योंकि जो ओरिजिनल जो कोल बेस्ड फ्यूल है उसमें से हम लोगों का जो कार्बन जो एमिशन हो रहा है उससे हमारा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है बाई 2070 नेट जीरो करना है। तो इसी का देखते हुए अभी माइनिंग इंडस्ट्री में बैटरी का बड़ा मशीन में बैटरी लगा रहा है, कुछ आ रहा है। हमारा देश में थोड़ा कमी है, तो इसी के बारे में एक तो आलोचना के लिए, डिस्कशन के लिए, क्योंकि इसका गाइडलाइन अभी तक हम लोग इतना कंक्रीट नहीं बना पाया। बहुत सारे बैटरी सिस्टम है, व्हीकल आ रहा है नया, जैसा लेड बेस्ड है, लेड एसिड बेस्ड जगह हम घर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बैटरी हो गया ईवी, अभी बाद में पावर आएगा, हाइड्रोजन पावर भी आ जाएगा। हाइड्रोजन पावर का जो व्हीकल आएगा तो हर व्हीकल में, हर सिस्टम में कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स होता है, हैजार्ड्स होता है। तो हम लोग आज इस बैटरी सिस्टम से क्या क्या हैजार्ड है और उसको बैटरी मेंटेनेंस लाइफ को बढ़ाने के लिए जो इकोनॉमिक जरूरी है, नहीं तो ईवी व्हीकल कॉस्टली होता है, उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं करेगा, ठीक से कुछ हैजार्ड होगा, आदमी को भी खतरा हो सकता है, मशीन को भी खतरा हो सकता है। तो इसको बारे में जानकारी के लिए पूरा एक्सपर्ट्स यूजर्स मैन्युफैक्चरर्स आया है, डीजीएमएस का एक डिलीवरेशन किया जाएगा। उसके बाद जो कुछ हमारा रिजल्ट निकलेगा उसी से हम लोग गाइडलाइन फील्ड में माइनिंग फैटर्निटी के लिए इशू कर सकते हैं। इसी का मकसद है सर ईवी को इम्प्लीमेंट करने में। ईवी में इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी अंडरग्राउंड में देखिए जो बड़ा मशीन आएगा, अभी इतना आया नहीं है, छोटा 2-4 कुछ व्हीकल चल रहा है। जो आ रहा है कि उसका सपोज बड़ा लेड बेस्ड होगा तो उसमें H2S आ जाएगा, H2SO4 गैस हो जाएगा। बैटरी में आए तो ये जो चाबी बोल रहे थे हमारा प्रोफेसर डायरेक्टर सुकुमार मिश्र सब, ओवर चार्जिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो एम्पियर बढ़ जाएगा तो एक्सप्लोजन हो सकता है, बैटरी फायर लग सकता है। अंडरग्राउंड में एक्सप्लोजन जो तो बहुत खतरनाक होता है, संभावना नहीं रहना कुछ बैटरी का ऐसा ओवर चार्जिंग से। तो ये सब जो इसको देखते हुए जो डिस्कशन होगा, वो टेक्निकल एक्सपर्ट अभी आया है, उन लोगों से सलाह डिस्कशन जो निकलेगा उसी के बारे में चर्चा आज होगा। सर कहाँ से टेक्निकल एक्सपर्ट आज आए हैं? डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, जैसा माइन लेवल आया है, मैन्युफैक्चरर कंपनीज कौन आया है उसका तो आईएसएम से है, सब तो इंस्टीट्यूट तो है ही, आईएसएम, उसका बाद बीएचयू, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी आईएसएम, ये सब से आया है। और आया है मैन्युफैक्चरर डिफरेंट बड़ा जो बैटरी जैसा एक्साइड, जैसा एमआरएन जो बैटरी मैन्युफैक्चर करता है, उन लोगों कंपनी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, हम लोग उसका बारे में ये चर्चा होगा। माइनिंग में क्या संभावना है बैटरी? बहुत सारे संभावना है, क्योंकि माइन अंडरग्राउंड में देखिए डीजल व्हीकल चलता है तो स्मोक होता है, डीजल पार्टिकुलेट रहता है, वो थोड़ा हैजार्ड्स है। ईवी रहे तो उसको वो नहीं होगा, लेकिन एसोसिएटेड नया सिस्टम में ट्रांजिशन करने के लिए कुछ एसोसिएटेड हैजार्ड हो जाता है, तो उसका आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस करना होगा, इसी मकसद है। खतरे से बचने के लिए संभावनाओं का विचार किया फेलिसिटेशन भी किया गया सर, फेलिसिटेशन भी किया गया, लोगों को सम्मानित भी किया गया। हाँ, एक के लिए सम्मानित किया गया, एक है इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री में जो बहुत स्टॉलर्स है, जो बहुत दिन से सर्विस कर रहे हैं, जैसा जेके देशंस का सेफ्टी लैंप है, वर्ल्ड में एक ही कंपनी है, कोई नहीं बनाता। इंडिया में भी एक ही मैन्युफैक्चरर है। फ्लेम सेफ्टी लैंप सबसे बड़ा बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। जब ये सब टेक्निकल ग्रेड नहीं आया था,
मिथेनोमीटर ये सब नहीं आया था, फिर भी अभी भी हम लोग फिल्म सिटी लैब को सबसे रिलायबल मानता है। तो वो अभी भी इंडिया में बना रहा है, वो एक ही कंपनी है। तो उसको इतना देश दिन के माइनिंग इंडस्ट्री को सेवा किया, सुरक्षित रखा माइनिंग एनवायरनमेंट को, माइनर्स को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किया हम लोग उसी तरह प्रयास कर पाए, उसको सम्मानित करना है। जैसा नंदा मिलर कंपनी है, वो उसका जो केज सस्पेंशन गियर है, जो अंडरग्राउंड में जाने के लिए जो डोली होता है, उसमें जो सस्पेंशन गियर है उसको मॉडिफाई करके इंडिया में आत्मनिर्भर भारत उन लोग बहुत दिन से बना रहा है। तो उसको इतना, वो खुद माइनिंग इंजीनियर है, तो ISM का प्रोडक्ट है, इतना वेटरन है, 88 ईयर्स ओल्ड हो गए, अभी भी आए, उनको सम्मान करना हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। तो उसी का पहले नजर देखते हुए हम लोग उनको सम्मानित किया। रेस्क्यू टीम को सम्मानित किया। क्या अचीवमेंट रहा उनका? रेस्क्यू में जो है IMRB बोल के एक इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू बोर्ड होता है, जिसका हम लोग अभी DGMS मेंबर नहीं था, हम लोग इस साल में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, हम लोग को एसोसिएट मेंबर बना है। ये लास्ट 20-25 साल का पहले से बना हुआ है। डेवलप कंट्रीज कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, USA, चाइना, रशिया, ये सब बड़ा बड़ा कंट्री उनका मेंबर है। तो उसमें जो कंपटीशन होता है ना, रेस्क्यू कंपटीशन, पहले हम लोग कुछ स्टैंड नहीं कर पाते थे, तो हम लोग कुछ 2-3 बार मीटिंग करके हम लोग हमारा टीम को उद्बुद्ध किया, बोला आपको प्रोत्साहित किया, जैसा NDRF का ले से ट्रेनिंग दिलाया। हमारा ट्रेनिंग जैसा पहले इतना नहीं था, स्कीम वो ऑडेकिंग का, रोप रेलिंग का, हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किया टीम को, बोला आप लोग करिए। पहले खाली कंसोलेशन प्राइज लेने से नहीं होगा, थर्ड प्राइज नहीं होगा, चाइना फास्ट हो रहा है, दूसरा कंट्री फास्ट हो रहा है, हमारा देश को आगे बढ़ना है। तो इसी के प्रभुत्व तरफ उन लोग अच्छा फायदा मिला है। लास्ट दिस ईयर में जो फंक्शन हुआ था जामिबिया में, फर्स्ट टाइम दे हैव गॉट फर्स्ट प्राइज competing with all other advanced countries. This is a great achievement for our team. That's why we felicitate. कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल तो हर 2 साल में होता है।